5 वृष्टि, वृष्टि यानी प्रेसिपिटेशन इंग्लिश में। ठीक है, यस शुरू सर। करते हैं हम चैप्टर, और उसके बाद ये चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है वो खत्म करके क्विज करेंगे फिर हम लोग। एक सेकेंड, मुझे एक बार आपके साथ में चलो, दिख रहा है सबको पीपीटी? यस सर। यस यस सर। गुड, ओके। हाँ, आपने हाथ रेस किया है ऋतुपर्णा, क्या हुआ? मुझे सेकेंड चैप्टर में अंतर्गत हालचाल में एक डाउट था। हाँ बताओ, जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या डाउट है आपको? सर क्षितिज समांतर मतलब क्या होता है? क्षितिज समांतर, समांतर क्षितिज समांतर। कौन सा चैप्टर? सेकंड वाला? नहीं, थर्ड वाला। सेकेंड वाला सर। सेकंड वाला, एक सेकंड, मुझे पीडीएफ खोलने दो, मुझे मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा शायद। एक पेज सेकंड ना, नंबर 12 है। पेज नंबर 12। ओके, एक सेकंड दो मेरे को, बस ओपन करता हूँ। चैप्टर नंबर 3 है ना? 2। 2, ओके, एक सेकंड। पेज नंबर 12, राइट? यस सर। ओके, सर वहाँ पर वली पर्वत है ना, उसकी थर्ड हाँ, लाइन है। वली पर्वत पर्वत है की ना, उसकी थर्ड थर्ड लाइन। लाइन। समांतर एक मिनट, दिशेने जाता क्षैतिज समानांतर यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कैसा बनेगा? इस तरीके से, ये इस तरह से जो लाइन बनती है ना, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ओके क्या सर, बोलना चाह थैंक रहा यू। है, मैं एक सेकंड में आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि वली पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स कब बनते हैं? जब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे एक प्लेट जो है वो इस तरफ मूव कर रही है और एक प्लेट इस तरफ मूव कर रही है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन कैसे मूव कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। तो जब टकराएंगे तो क्या होगा? एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर राइज होना शुरू हो जाती होती है। तो इस तरीके से क्या बनेंगे? यहाँ पे यस फोल्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स या वली पर्वत बनते हैं। ठीक है, यस सर। थैंक यू। है समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं। वृष्टि, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। कोई मुझे बताएगा क्या होती है वृष्टि या प्रेसिपिटेशन? क्या होता है वृष्टि, सर इकोसिस्टम। प्रेसिपिटेशन? नहीं, वृष्टि यानी इकोसिस्टम नहीं होता, प्रेसिपिटेशन इकोसिस्टम नहीं होता। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। अगस्त। और बाहर सीजन कौन सा चल रहा है? कौन सी ऋतु चल रही है? मानसून की ऋतु चल रही है। क्या होता है बाहर हर दिन? सर बाहर क्या होता है? ज्यादा। बारिश पड़ती है? बारिश यस पड़ती है सर, ना? 11। ये जो बारिश पड़ रही है, ये जो बारिश हो रही है, इसको पाउस बोलते हो आप लोग। तो बारिश जो पड़ रही है या रेन जो हो रही है, ये प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का सिंपल सा मतलब होता है, प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प, है ना, वो जब वापस धरती पर आता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो बादल बन रहे हैं, उन बादलों से पृथ्वी के ऊपर वापस जो पानी वापस आ जाता है, पानी जब गिरता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वृष्टि या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आया समझ में? सर बोलो, अतिवृष्टि। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर इन चैप्टर, सर चैप्टर का है। नाम क्या क्या है है? आपके पास? इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन है,
और मराठी में इसका नाम है वृष्टि। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ओके सर, मिला? थैंक यू। आप सब 9th स्टैंडर्ड वाले ही हो ना आज? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. 9th स्टैंडर्ड बुक में आपका चैप्टर नंबर 5 वृष्टि या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब आपको अगर प्रेसिपिटेशन समझना है तो हम लोग जल्दी से समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में पानी कहाँ से आता है। एटमॉस्फेयर का जो पानी होता है वो वापस अर्थ के ऊपर कैसे आता है, पृथ्वी के ऊपर कैसे आता है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, आप लोग पूरी दुनिया में पानी कितना है? कोई बताएगा कितना पानी है? सर 70.5%. वेरी गुड, 75%, यानी कि 2/3 जो पानी है वो हम लोगों की पृथ्वी के ऊपर है। 71%. हाँ चलो 71% ले लो, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग 75% बोल देते हैं क्योंकि 2/3 बोला जाता है इसको, तो चलो 71% ले लिया हम लोगों। ठीक है, अब 71% जो पानी है, क्या वो सारा का सारा पानी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं हम लोग? नो सर, सिर्फ 0.0% यूज कर सकते हैं। क्योंकि उसमें से 90%, 98% जो पानी है वो कहाँ पर है? वो पूरा का पूरा पानी समुद्र में है, ओशंस में है। ठीक है, सॉल्ट महासागरों में। वाटर सर। हाँ, उसके बाद जो बच जाता है 2% पानी, उसमें से बहुत सारा पानी वाटर वेपर के फॉर्म में है, जलवाष्प के फॉर्म में। अब ये जलवाष्प कहाँ से आता है? जलवाष्प यानी वाटर वेपर। ठीक है, जलवाष्प कहाँ से आता है? जलवाष्प आता है जब दिन के टाइम पे धूप पड़ती है, तो उसकी वजह से जो पानी के सोर्सेज होते हैं, जैसे लेक हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गई, समुद्र हो गया, इसकी जो टॉप लेयर होती है ना पानी की, वो इवेपोरेट होना शुरू होती है, उसका वाष्पीकरण शुरू होता है। और जब ये वाष्पीकरण होता है तो ये पानी गर्म हवा के साथ में एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर में, मतलब ट्रोपोस्फेयर में ही ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं जल वाष्प या वाटर वेपर। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो हवा के अंदर पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसके चारों तरफ ये पानी जो है जमा होना शुरू हो जाता है। और जब ये जमा होता है तो धीरे धीरे, क्योंकि जब ये जमीन से ऊपर जाएगा, ऊपर आसमान की तरफ जाएगा, तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर तापमान जो है वो कम होता है। तो ये किसमें कन्वर्ट होना शुरू होता है? ये धीरे धीरे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है। और ये क्रिस्टल जब आपस में चिपक जाते हैं तो बनाते हैं क्लाउड्स, जिन्हें ढग बोलते हो आप लोग। ठीक है, Yes, तो sir. इन ढगों के अंदर, इन क्लाउड्स के अंदर क्या होता है? पूरा का पूरा पानी होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्प के तरह के फॉर्म में। ठीक है, जब टेम्परेचर कहीं का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब ये जो बादल है इनके अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, अब जैसे अगर आपके पास में घर पे आपके वाइप्स होंगे, वो जो स्पॉन्ज वगैरह यूज करते हैं किचन का सिंक साफ करने के लिए, करते हैं कि नहीं? स्पॉन्ज Yes. वाइप्स होते हैं। यस सर। हाँ, तो अगर आपका स्पॉन्ज वाइप सूखा हुआ है और आपके किचन में डाइनिंग टेबल पे पानी गिर गया, तो आप स्पॉन्ज वाइप रखोगे तो वाइप क्या करेगा? पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा उसको, करेगा कि नहीं? करेगा. लेकिन Yes, थोड़ी देर sir. बाद जब उसका उसका सोखने की कैपेसिटी, उसका एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो वो पानी एब्जॉर्ब करता है क्या? नहीं करता वो पानी एब्जॉर्ब, है ना? तो Yes, sir. वैसे ही बादलों के साथ होता है। बादलों की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो इतना वाटर वेपर कैरी कर सकता है। जब वाटर वेपर उनके पास में ज्यादा हो जाता है तो वो भारी हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो नीचे तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, तो ये जो क्रिस्टल हैं पानी के, ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। और तब जब ये मेल्ट होते हैं तो पानी में कन्वर्ट होकर ये अलग अलग जगह पर गिरते हैं, जिसको बोलते हैं वृष्टि या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, Yes, sir. अब अगर ये वृष्टि पहाड़ों में होगी, हिमालय के आसपास होगी, कश्मीर के रीजन में होगी, जो कि बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड या बहुत ज्यादा हाइट पर है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, तो वहां पर क्या होगा? ये होगा स्नो के फॉर्म में, यानी हिम के फॉर्म में। अगर ये जमीन मैदानी क्षेत्रों में होती है तो वहां पर क्या होती है? वहां पे ये पाउस या रेन के फॉर्म में हो जाती है। कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं हेल स्टॉर्म, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपको यहाँ पर ये जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, ये बर्फ के टुकड़े देखने को मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं हेल स्टॉर्म्स यानी गारा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वृष्टि कैसे होती है और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कहाँ से पहुंचता है और वापस पृथ्वी पे कहाँ से आता है, प्रेसिपिटेशन कैसे होती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, तीसरी स्लाइड पे ही जाता हूँ मैं डायरेक्टली। आपको पहले वाटर साइकिल समझाते हैं, उसके बाद में देखते हैं अलग अलग टाइप के जो वृष्टि होती है। ठीक है, चलो, यह है जल चक्र या वाटर साइकिल। इसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? किसने नहीं, किसने किसने पढ़ा है इसके बारे में? यस सर। जल चक्र या वाटर साइकिल। ठीक है, क्या होता है जल चक्र?
कौन बताएगा? सर वाटर साइकिल। हाँ, क्या होता है वाटर साइकिल, वही पूछ रहा हूँ मैं। मुझे सिर्फ नाम मत बताओ, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मत बताओ, मुझे बताओ व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर? सर जो जो रिवर में जो पानी होता है उसमें उससे इवेपोरेशन होता है, वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं और उसके क्लाउड्स क्रिएट होती है, और फिर उसके बाद वो क्लाउड्स बरसते तो वो उसका वाटर वेपर्स का जो रूपांतर है वो पानी में होता है और फिर वो वापस नदी में बहता है। वेरी गुड, यही मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, देखो ये प्रोसेस शुरू होता है, सबसे पहला जो स्टेप है इस प्रोसेस का वो है वाष्पीकरण या एवापोरेशन। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? ये वाटर बॉडी है, इसके अंदर पानी है। ठीक है, ये धूप है। जब सनलाइट आती है सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, उस टाइम पे जब सूरज की रोशनी आएगी तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये जो पानी के सोर्सेज हैं इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें पानी जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में या जल वाष्प में। उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इसका छोटा सा एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप लोग, या ये डेली लाइफ में आप लोग करते हो। कैसे? जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो उनको बाहर हम लोग सुखाने के लिए तार के ऊपर डाल देते हैं, लाइन ड्राई करते हैं उनको, है ना? तो यस थोड़ी सर। देर में कपड़े सूख जाते हैं, तो उसका जो पानी है वो कहाँ चला गया? कपड़े सूखे कैसे, उसका पानी कहाँ गया? उसका पानी वाष्प बन के हवा में उड़ गया। आया समझ में? ये हम हर दिन करते हैं कि नहीं? यस। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब कपड़े आप सुखा रहे हो तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, जो पानी है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है जल वाष्प में या वाटर वेपर में। और जब ये वाटर वेपर या जल वाष्प हवा के साथ ऊपर उठना शुरू करता है, देखो ये हवा के साथ ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन या वाष्पीकरण। ठीक है, अब जब ये वाष्प जो होता है, ये जो वाटर वेपर है, ये ऊपर चला जाता है तो क्या करता है, ऊपर जब जाएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, इसी वजह से जब आप लोग बॉम्बे में, मुंबई में होते हो तो टेम्परेचर आपको ज्यादा लगता है, लेकिन जब लोनावला, महाबलेश्वर जाते हो घूमने के लिए तो टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि महाबलेश्वर हाइट पे है। ठीक है, लोनावला हाइट पे है, माथेरान हाइट पे है, तो इसी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। वही सेम चीज वाटर वेपर एक्सपीरियंस करता है। ये जो जलवाष्प है, जब ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है तो इसमें ये देखता है कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो पानी किस में कन्वर्ट होता है? पानी कन्वर्ट होता है आइस में, बर्फ में, है ना? लेकिन एकदम से इसकी बर्फ नहीं जम जाएगी। ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा छोटे छोटे क्रिस्टल्स में। ठीक है, ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये क्रिस्टल्स जो हवा में पोलन ग्रेन्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके चारों तरफ चिपकना शुरू करते हैं, और चिपक चिपक कर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं इस तरीके से क्लाउड्स। क्या बनाते हैं? इस तरीके से क्लाउड्स बनाते हैं या बादल बनाते हैं, जिनको हम ढग बोलते हैं। ठीक है, अब जब बादलों के अंदर इतना वाटर वेपर आ जाता है जितना उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, जितना वो अपने साथ लेकर चल सकते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, बादल धीरे धीरे नीचे आना शुरू करते हैं, और जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो ये ढग क्या करते हैं, ये ढगों का जो पानी है जो क्रिस्टल के फॉर्म में है वो मेल्ट होना शुरू करता है, और उसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन। वो पानी जो है वो वापस पृथ्वी पे गिरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, या मराठी में इसी को बोला जाता है वृष्टि। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस ये सर। प्रेसिपिटेशन वापस से आता है जमीन के ऊपर, जमीन पर या तो ये नदी में चला जाएगा, या तो किसी लेक में, या किसी पॉन्ड में, या किसी तालाब में चला जाएगा। ठीक है, और जहां पे भी जाएगा, कभी कभी समुद्र के ऊपर बारिश हो जाती है तो समुद्र में पानी में चला जाता है, और वापस से इवापोरेट होगा, वापस से हर दिन क्लाउड बनेंगे, फिर से बारिश होगी, फिर से इवापोरेट होगा, फिर से क्लाउड बनेंगे। ये साइकिल हर दिन चलती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर इवापोरेशन हो रहा है वहीं पर ही प्रेसिपिटेशन हो सकता है आपका इवापोरेशन हुआ हो बॉम्बे के पास में, क्योंकि वहां पे समुद्र है, और उसकी बारिश हो रही है नासिक में या पूना में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो बादल हैं ये हवा के साथ में आगे चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? यस सर। ठीक है, चलेगी। तो ये इवेपोरेशन हो सकता है किसी एक दूसरे रीजन में है, और जो प्रेसिपिटेशन है या जो वृष्टि है वो किसी और रीजन में है। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस।
Yes, पक्का? sir. इसको, इस Yes, जल sir. चक्र को, इस जल चक्र को या इस वाटर साइकिल को, मतलब दिस इज द बेस फॉर प्रेसिपिटेशन, इसी की वजह से वृष्टि होती है। इसको बोलते हैं जल चक्र या वाटर साइकिल। ठीक है, जल चक्र। ओके, ये समझ आया सबको? यस Yes, सर। sir. चलो, अब ये जो प्रेसिपिटेशन होता है या ये जो वृष्टि होती है, ये हर जगह अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, जैसे अगर पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मैंने अभी आपको बताया पहाड़ों पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो अगर यहाँ पर कोई बादल है और यहाँ पर इसको वृष्टि करनी है, यहाँ पर इसको प्रेसिपिटेशन करना है, तो वो जो प्रेसिपिटेशन होगा वो किसके फॉर्म में होगा? वो होगा स्नो फ्लेक्स के फॉर्म में या हिम के फॉर्म में, इसलिए उसको हिमपात या स्नो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं कोई मैदानी क्षेत्र है, जैसे ये मैदान है, इसके ऊपर जब बारिश पड़ेगी, तो वो जो बारिश पड़ेगी या वृष्टि होगी वो किसके फॉर्म में होगी? पानी बरसेगा, इसको बोलते हैं पाउस यानी रेन। ठीक है, और तीसरा जो यस सर। वृष्टि का तीसरा जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं गारा, इंग्लिश में उसको बोला जाता है हेल स्टॉर्म या हेल स्टोन्स। ठीक है, वो देखते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ और एक एक करके देखते हैं अलग अलग फॉर्म्स वृष्टि के। ठीक है, चलो ये हैं आपके अलग अलग फॉर्म्स वृष्टि के। ठीक है, वृष्टि क्या है? अभी यहाँ पर लिखा है आकाशातून पृथ्वीवर पडणारे पानी, उसको क्या बोलते हैं? वृष्टि बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन इज द वाटर दैट फॉल्स ऑन रेन, फॉल्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। किसकी वजह से गिर रहा है? जल चक्र की वजह से या वाटर साइकिल की वजह से। ठीक है, तीन तरह की वृष्टि होती है, एक होता है पाउस, दूसरा होता है हिमवर्षा या स्नोफॉल, पाउस यानी रेन इंग्लिश में, और तीसरा होता है गारापीट या हेल स्टॉर्म्स। ठीक है, अब एक एक करके Yes, देखते हैं। sir. इसमें आज हम लोग देखेंगे हिमवर्षा और हेल स्टॉर्म्स कैसे आते हैं, इसको समझते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हिमवृष्टि कैसे होती है। ठीक है, अब हिमवृष्टि देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो पहाड़ ही बना हुआ है, पहाड़ बना है तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा. कम होगा। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर क्या होगा? पानी जो है वो कौन से फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल Solid. पदार्थ, तरल इसमें रहेगा, या सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा? Solid क्रिस्टल फॉर्म में। क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, Crystal form में. यस सर। तो जब वो क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, एक सेकेंड ना, हाँ, तो जब वो क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा तो वहां पर पानी जब प्रेसिपिटेशन होगा, वहां पे जब वृष्टि होगी तो किस फॉर्म में होगी? वो क्रिस्टल फॉर्म में ही होगी। वो जो क्रिस्टल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्नो, उसको बोलते हैं हम हिम। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है, उसको समझो। जब जैसे हम लोग, आप लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है, वातावरण के बारे में, यस सर। आपने वातावरण की और एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, 5 लेयर्स के बारे में। यस सर। ठीक है, Yes, सबसे sir. नीचे जो लेयर है कौन सी लेयर है? उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, है ना? है ना? और यस यहाँ पे सर। ट्रोपोस्फेयर में जब हम हाइट पे जाते हैं, अगर मैं मैदान से ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जाऊंगा, तो क्या होता है? हर 165 मीटर पर, हर 165 मीटर्स पर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो जाता है। किस पे ड्रॉप होता है? 1 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप होता है। ठीक है, इतना समझ आया सबको? हर 165 डिग्री मीटर पे यस 1 Yes, डिग्री sir. सेल्सियस से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई जगह है, सपोज कर लो मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे है, या बॉम्बे का एग्जाम्पल ले लो, मुंबई जो है वो मीन सी लेवल पे 0 मीटर पे है, क्योंकि वो मीन सी लेवल ही है ना? और अगर मैं बात करूं, सपोज करो चलो लोनावला की, लोनावला अगर, वैसे तो नहीं है, उसकी हाइट ज्यादा है, बट अगर वो 165 मीटर पर है लोनावला या कोई भी जगह एबीसी, और यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर 0 मीटर पे इस वक्त टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो कौन मुझे बताएगा कि 165 मीटर पे जो हाइट है वहां पे टेम्परेचर कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस से कम। हाँ, 1 डिग्री सेल्सियस से कम यानी कितना? 30 डिग्री सेल्सियस है समुद्र तल पर, है ना? तो 165 मीटर पे यस। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अरे 30 डिग्री सेल्सियस में से एक कम करोगे तो 4 डिग्री कैसे हो जाएगा भाई?
सॉरी 3। कितना होगा? 30 माइनस 129, 30 में से 1 गया 29 डिग्री सेल्सियस, होगा कि नहीं? यस। ठीक है। और Yes, 165 मीटर sir. ऊपर चला जाऊंगा तो 28 डिग्री सेल्सियस होगा। और 165 मीटर ऊपर जाऊंगा तो 27 डिग्री। और 165 ऊपर जाऊंगा तो 26 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है। आप में से कितने लोग एरोप्लेन में बैठे हैं? सर किस्मत में नहीं बैठे है हैं वो क्या? हमारे। अरे बहुत है किस्मत में, ऐसे थोड़ी होता है किस्मत में नहीं है। आप हवाई जहाज में बैठोगे क्या? हवाई जहाज उड़ा हो गया, ऐसी किस्मत है आप, तो इतना क्यों टेंशन ले रहे हो आप? अच्छा ठीक सर। है। ऐसे नहीं सोचते कि नहीं हमारी किस्मत में नहीं है, किस्मत तो आपके हाथों में है ना, आप बनाओगे यस अपनी किस्मत। सर। नहीं बैठे तो कुछ नहीं होता, आप उड़ाओगे हवाई जहाज। Yes, बस sir. यस सर। ऐसा सोचा करो, ऐसे मत सोचा करो हमारी किस्मत में नहीं, किस्मत में क्या नहीं है, किस्मत अपने हाथों में होती है। इतना ऐसे नहीं सोचते कि हमारी किस्मत ऐसी है वैसी है, खुद बनाएंगे किस्मत। ठीक है। यस सर। चलो, नहीं बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Yes, आप लोग sir. पहाड़ी क्षेत्रों में तो गए हो, पहाड़ों में तो गए हो घूमने के लिए, कहीं पे तो घूमे होंगे, लोनावला में, महाबलेश्वर में। यस सर। वहां पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक Sir. है। अगर Yes, आपने sir. वीडियो वगैरह देखी है एरोप्लेन्स की, या आप लोगों ने वीडियो देखा है किसी जेट फाइटर का, तो आपने देखा होगा ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो एरोप्लेन के अंदर एक एयर चेम्बर होता है, मतलब उसके अंदर आर्टिफिशियली एयर चेम्बर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन भी कम होती है और ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो एरोप्लेन में नहीं बैठे हो, लेकिन दूसरा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? कौन बताएगा माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? सबसे ऊंचा पहाड़ है दुनिया का। यस सर। सर कितनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की? 1800 फुट ऐसा कुछ तो है ना। नहीं नहीं, मुझे मीटर्स में बताओ। फुट में तो आप गलत बोल रहे हो, 1800 नहीं है वो, 29,000 है। कितने मीटर्स है? आपने फोटो देखा है माउंट एवरेस्ट का? यस सर। चलो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, पहले माउंट एवरेस्ट का फोटो दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। क्या दिख रहा है इसके ऊपर? बर्फ दिख रही है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये आइस है या स्नो है? स्नो है। स्नो है, Snow इंग्लिश है. वालों के लिए स्नो है, और मराठी वालों के लिए ये हिम है, ये बर्फ नहीं है। ठीक है। बर्फ कैसी होती है? बर्फ ऐसी होती है, ये बर्फ है, दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, ये है sir. आइस। Yes, sir. जो आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स में डालते हो, गन्ने के जूस में डालते हो, इसको बोलते हैं आइस। Yes, sir. ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो हम लोगों ने देखा, माउंट एवरेस्ट पे ऐसा तो कुछ नहीं था ना? था क्या माउंट एवरेस्ट पे? ये रहा माउंट एवरेस्ट पे, ऐसे बर्फ के टुकड़े थे क्या? नहीं थे, है ना? तो माउंट एवरेस्ट पे क्या है? माउंट एवरेस्ट पे ये जो चीज पड़ी हुई है नहीं. इसको बोलते हैं स्नो। स्नो है। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हिम मराठी में, या फिर स्नो इंग्लिश में। ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,000 मीटर, 8,848 मीटर्स। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऑल्टीट्यूड है, इसको देखो, ये ऑल्टीट्यूड, और ये आ गया आपका ऑल्टीट्यूड। कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी हाइट? 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल, है ना? यानी समुद्र तल से, अगर ये समुद्र तल है तो इससे 8,800 मीटर्स अबव सी लेवल। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हर 165 मीटर पर 1 डिग्री से टेम्परेचर ड्रॉप होता है कि नहीं? यही पढ़ा हम लोगों ने। तो अगर इस टाइम पे मीन सी लेवल पे या समुद्र की सतह पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कितना टेम्परेचर होगा? कोई बता सकता है? क्या करेंगे हम लोग? मीन सी लेवल आपका 0.000 मीटर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8848 को डिवाइड करेंगे किससे? 8848 को डिवाइड करोगे आप 165 से, और आपको आंसर मिलेगा उसका, है ना? तो इतना टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर कहाँ जाएगा? वो माइनस में जाएगा। ठीक है। और जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वहां पर बारिश पड़ती है, मतलब वहां पे पाउस होता है, या वहां पे हिम पड़ती है, स्नो होता है या रेन होता है? क्या होगा? बर्फ कितने टेम्परेचर पे जमती है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, पानी का? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा?
बर्फ जम जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या माइनस में है, तो -0 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा है। छोटा है। देखो आपको माउंट एवरेस्ट का मैं टेम्परेचर भी बता देता हूँ। टेम्परेचर ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये देखो बताएगा, वो भी माइनस में बताएगा। ये रहा -36 डिग्री सेल्सियस जनवरी में बता रहा है, और जुलाई के अंदर -19 डिग्री। चलो हम जुलाई ही मान लेते हैं अभी। तो -19 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री से 19 कम, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे पानी कौन से फॉर्म में मिलना चाहिए आपको, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में? पानी कैसे मिलेगा यहाँ पर 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो? पानी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कैसे मिलेगा, 0 डिग्री पे तो लिक्विड बर्फ में कन्वर्ट हो गया, हाँ और यहाँ पे मुझे -19 डिग्री है, तो किस फॉर्म में होगा, बर्फ के फॉर्म में होना चाहिए ना, यस सर। है ना। हम लोगों ने हिम नदियों के बारे में पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में। तो हिम नदी कहाँ पे बनती है, पहाड़ों में ही तो बनती है। यस सर। उनके अंदर बर्फ ही होती है ना, हिम होता है उनके अंदर। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे इस टाइम पे हिम है, यानी वहां पे स्नो है। तो वहां पर जो प्रेसिपिटेशन होगी, वहां पे जो वृष्टि होगी वो किस टाइप की होगी, वहां पे वृष्टि होगी हिम के फॉर्म में, यानी बर्फ के फॉर्म में, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग हिम, या फिर इंग्लिश में उसको बोला जाता है स्नो। ये रहा हिम, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नो। सर जो माउंट तो एवरेस्ट है, हम्म, तो उस जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता होगा, तो उसकी हाइट कम होती होगी ना। नहीं वो मेल्ट नहीं होता है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। उसका टेम्परेचर कम होगा तो फिर और बर्फ जमेगी वहां। जब टेम्परेचर अच्छा। बढ़ जाएगा, अभी तो हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर गर्मियों में भी वहां पे -19 डिग्री सेल्सियस है, तो उतने में भी वहां पे अच्छा बर्फ जमी रहती है। और बर्फ में सर कितनी पर कितनी हाइट कम होगी? जो हिमालय वगैरह जो है वहाँ टेम्परेचर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इंडिया में तो होता ही है, तो फिर उसकी हाइट कम ज्यादा होती है ना। नहीं, बहुत ज्यादा हाइट कम ज्यादा नहीं होती है उसमें। और आप जब हिमालयस बोल रहे हो, तो हिमालयस हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि हिमालय की 3 रेंज है, ठीक है। सबसे ऊपर जो है उसको ग्रेटर हिमालय बोला जाता है, ठीक है। जो अच्छा। ग्रेटर हिमालय है उसके अंदर माउंट एवरेस्ट है। और जो सबसे नीचे वाली है, जहाँ पे आप बोल रहे हो गर्मी पड़ती है, शिवालिक्स, वो 4 से 5 हजार मीटर हाइट पे है। वहां पे ना तो स्नो होता है, ज्यादा स्नोफॉल भी नहीं होता है, और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो हाइट अच्छा। ज्यादा कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है उनकी, ठीक है। हाइट का कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। आया समझ में? चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर 0 डिग्री से कम तापमान हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाता है, तो वहां पर जो पानी है, जो जल वाष्प है, वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, वो हो जाएगा हिम में कन्वर्ट। किसमें? हिम के अंदर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो किससे नीचे चला गया, फ्रीजिंग पॉइंट से या गोठन बिंदु के से नीचे चला गया, ठीक है। तो इसी वजह से जो वाष्प होता है, जो वाटर वेपर होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हिम कणों में या क्रिस्टल्स में, स्नो में, ठीक है। आया समझ में? यस सर। तो हिमालय में या ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं जिनकी हाइट 5-6 हजार मीटर से ऊपर है, वहां पर हमेशा वृष्टि किस फॉर्म में होगी, वृष्टि होगी हिम के या स्नो के फॉर्म में। क्लियर है ये? यस सर। अब हम यस लोगों को तो सर। बर्फ देख के बहुत अच्छा लगता है कि स्नोफॉल हो रहा है, अच्छा है, मजा आएगा, है ना। लोग घूमने के लिए जाते हैं वहां पे, स्नोफॉल में स्कीइंग करते यस हैं, सर। स्नोफॉल देखते हैं, यस ठीक है। लेकिन स्नोफॉल हमेशा अच्छा नहीं होता। स्नोफॉल की वजह से दिक्कत क्या होती है, सबसे पहली दिक्कत होती है ट्रैफिक के ऊपर या वाहतुकी के ऊपर। सारा जो ट्रैफिक है वो बंद पड़ जाता है, ठप हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्नोफॉल होगा तो रेलवे ट्रैक पे भी होगा, स्नोफॉल होगा तो वो सड़कों पे भी होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, गाड़ियां रुक जाती हैं, ट्रेन चलना बंद हो जाती है, तो आपका जो ट्रैफिक है वो इम्पैक्ट हो जाता है। आप हर साल न्यूज में देखते होंगे, बहुत सारे लोग कुल्लू मनाली शिमला घूमने गए और वहां पे अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि स्नोफॉल हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ जो पीने का पानी होता है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम स्नो को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते पीने के लिए, ठीक है। जो हम लोगों के पास में फ्रेश वाटर के सोर्सेज होते हैं, जैसे लेक हो गया, जैसे पॉन्ड हो गया, ये भी जम जाते हैं क्योंकि वहां पर स्नोफॉल हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो ये भी जम जाएंगे और ये आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों को पीने सर के पानी की पानी दिक्कत हो कहाँ जाती से है। मिलेगा फिर पीने के लिए। पीने के लिए पानी या तो वो लोग स्टोर करते हैं, या तो फिर नीचे वाली जो लेयर होती है वहां से निकाला जाता है, उसके अंदर ड्रिल करके, छेद करके नीचे। क्योंकि पानी पूरा का पूरा जो लेक है वो नहीं जमता, सिर्फ ऊपर की जो लेयर्स हैं वो जमती है, ठीक है।
सर वहाँ के स्कूल्स मैंने सुना है कि 6 मंथ्स के लिए बंद हो जाते हैं और 6 मंथ्स के लिए ओपन होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत स्नोफॉल होता है, इसलिए हाँ, उनको ऐसे ही सुना है। वैकेशन दिए जाते हैं। हाँ, तो उनका जो विंटर्स होता है 6 मंथ्स नहीं, 3 से 4 महीना बंद हो जाता है। अच्छा है ना, हाँ। वहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए था ना, हम्म। 4 महीने की छुट्टी मिलती। लेकिन सोचो वहाँ पे लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती होगी, वहाँ पे ना ट्रैफिक है ना कुछ है ना कुछ है, लाइट भी कभी भी जा सकती है, खाने पीने की वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बाकी सारी दुनिया से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ना रोड चल रहा है ना ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो यस। ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छी लाइफ होती है, चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। ठीक है, यस सर। आए ये समझ सर। में? सबको समझ आ गया हिम क्या होती है, स्नो क्या होती है? यस यस सर। सर। कब सर। होती है स्नोफॉल, कब होता है हिमपात? जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। कहाँ पर होता है ये या तो ध्रुवीय प्रदेश में होगा, पोलर रीजन्स में, या तो उच्च पर्वतीय भाग में, यानी जहां पर जो हाई माउंटेनियस रीजन है, जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इंडिया में जम्मू कश्मीर, इंडिया में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट है जो हिमालयस में आता है। ठीक है, यहाँ पर, और उत्तराखंड, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है हिमवृष्टि। ठीक है, चलो अब अगला वृष्टि का फॉर्म देखते हैं हम लोग, जो दूसरा वाला है। अब ये है गारा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है वृष्टि का या प्रेसिपिटेशन का। ठीक है, गारा यानी हेलस्टोन। किसी ने देखा है हेलस्टोन पड़ते हुए? किसी ने देखा है गारा पड़ते हुए? गर्मियों में होता है, जब बहुत यस ज्यादा गर्मी यस होती है सर। तब होता है ना? यस सर। सर, वो हेल स्टॉर्म खाने से ना स्टमच एच नहीं होता है और स्टमक के डिसीजेस भी नहीं होते। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था, मुझे तो लग रहा था कि ज्यादा स्टमक के डिजीज वगैरह होते होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे जमीन पे आके तो ये थोड़ा बहुत खराब हो ही जाता है ना। मुझे नहीं पता था ये। हाँ। ट्राई करूंगा अगली बार स्टॉर्म पड़ेगा तो आगे देखूंगा मैं भी। ठीक है, अब ये हिल स्टॉर्म कब पड़ता है? जब ओके बहुत सर। ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या होगा? जब ज्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा? हमने वाटर साइकिल देखी थी, या वाटर साइकिल है। यस। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा वाटर वेपर ऊपर जाएगा, हवा में जाएगा। जब ये यस ऊपर सर। जाएगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा। एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है तो क्या होगा? ये एकदम से पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो पानी क्या करेगा? क्रिस्टल बनाने की जगह एकदम से जम जाएगा। जब आपके फ्रिज में आप लोग पानी डालते हो जहाँ पे आइस वाला सेक्शन होता है, तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, वो बर्फ बन जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो बर्फ के टुकड़े में कन्वर्ट हो रहा है। आइस और ये जो बर्फ बॉल्स का में। टुकड़ा है ये क्या करेगा? जब नीचे से गर्म हवा आएगी तो इसको और ऊपर ढकेलेगा। ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक यानी एक ऐसी लेयर हो जाएगी, फिर एक ऐसी लेयर हो जाएगी, फिर एक ऐसी लेयर हो जाएगी, और उसमें जो आपका पत्थर ये है, बर्फ का टुकड़ा है, यहाँ से ऊपर जाएगा और बड़ा हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद वो इतना भारी हो जाता है कि वो सीधा नीचे जमीन पे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी ये अपने वेट की वजह से, अपने भार की वजह से जमीन पर गिर रहा है। इसको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि ये किस में कन्वर्ट हो, पानी में कन्वर्ट हो। और जब इस तरीके से ये बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जमीन पर गिरते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? गारा। उसको बोलते हैं गारा। क्या बोलते हैं? गारा या हेल हेल। स्टॉर्म। ठीक है, आया यस समझ में? सर, पर ये कभी कभी होता है, ज्यादा नहीं होता हाँ, है ये ना। मैंने बताया ना आपको, ये उसी टाइम होगा जब उष्ण हवा होगी, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो जिस दिन गर्मी के सीजन में, मई में या जून में, जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी है, उस दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शाम के टाइम पे बिजली कड़केगी, और बिजली के साथ में वहां पे हेल स्टॉर्म या गारा पड़ सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी गारा पड़ता है यस तो उस दिन सर। बहुत गर्मी होती है ना? बहुत। यस सर। ठीक है, तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस दिन एवेपोरेशन ज्यादा होगा, और जब ज्यादा एवेपोरेशन होगा, झटके से जब पानी ऊपर पहुंचेगा तो वह ऊपर जाके वो क्रिस्टल नहीं बनाएगा, वो सीधा सीधा बर्फ के टुकड़े बना देता है। ये देखो यहाँ पर, उंचीवर तापमान कमी झाल्याने जल कण गोठतात, यानी वो फ्रीज हो जाते हैं। वो क्रिस्टल नहीं बना रहे हैं, वो फ्रीज हो रहे हैं, और वो क्या बनते हैं? वो बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है तो एकदम से वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, गुरुत्वाकर्षण के इन्फ्लुएंस में सीधा जमीन पर गिरना शुरू करते हैं, और क्या बनाते हैं? और वो बनाते हैं गारा या हेलस्टॉर्म। ठीक है,
यस सर। अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान तो सबको मालूम है इसका। इसका कोई फायदा नहीं होता कि वो बर्फ को हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। नुकसान सबसे ज्यादा होता है हमारी खेती को, क्योंकि अगर खेतों में गारा पड़े तो हमारी पूरी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, खास करके उस टाइम पे कपास वगैरह का हार्वेस्टिंग सीजन होता है, कहीं कहीं पे सर गेहूं का हार्वेस्टिंग सीजन होता है, कहीं कहीं पे ज्वार वगैरह का हार्वेस्टिंग सीजन होता है, तो ये सारी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो जानवर हैं उनको प्रॉब्लम होती है। जो जानवर हैं वो बेचारे कहाँ बात जाएंगे? हम लोग तो अपने घरों में आ जाते हैं, लेकिन जानवर कहाँ जाएंगे? तो कुछ जानवर है जैसे गाय हो गया, गोट्स वगैरह हो गई, शीप वगैरह हो गई, उनको इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आए Yes, समझ sir. में ये? Yes. यस यस सर। पक्का? Yes. Yes, sir. हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, अब जल्दी से आप लोगों को चैप्टर दिखाता हूँ मैं। इस चैप्टर को, आज का इतने ही 2 टॉपिक्स हैं हमारे, ये चैप्टर को जल्दी से एक बार देख लो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्विज। ठीक है, चलो देख लो, आपके पास में टेक्स्ट बुक भी है, एक बार उसको रीड कर लो जल्दी से, जो भी टॉपिक्स कराए। किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो मुझसे। अच्छा, ये जो यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा है, इसके अंदर ये जो पानी की बूंदे हैं, ये क्या है पता है? क्रिस्टल्स। नहीं, ये क्रिस्टल्स नहीं है, ये पानी की बूंदे हैं। क्या बोलते हैं इसको? दो बिंदु. बिंदु. वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, ड्यू बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, ओस है ये, ओस। कब देखने को मिलती है ये? हिवाळा में. विंटर्स में। कब? विंटर्स में। विंटर्स में, ये वाला है में, वेरी गुड। ठीक है, विंटर्स में जो पानी है ये भी एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। जो पानी है वो सीधा बारिश बन के नहीं आता, वो पत्तों के ऊपर आके जम जाता है। ठीक है, चलो पढ़ो जल्दी से। Yes, sir. ये कश्मीर में स्नोफॉल है, देखो यहाँ पे अभी स्नो पड़ रहा है। ये लोग देखो जैकेट वगैरह पहन के घूम रहे हैं, सब जगह आपको सफेद सफेद दिख रहा है ना। इसको बोलते हैं हिमपात या हिमवर्षा। ठीक है, उसके बाद ये है नॉर्मल जो रेन है, पाउस। ठीक है, बारिश है ये, जो हम लोगों के यहाँ पे पड़ती है। ये जो है ये प्रेसिपिटेशन नहीं है, लेकिन इसको फॉग बोला जाता है या धुके बोला जाता है। ठीक है, और ये है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जिसको बोलते हैं गारा। ठीक है, देखो ये है हिमपात या हिमवर्षा। तो पेड़ों के ऊपर पूरा हिम जमा हुआ है ना। ये कब होता है? जब टेम्परेचर एकदम से, देखो हमेशा जहां पे भी हिमपात होगा वहां पे आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे। ये और ये जो कनाडा है, और वहाँ ज्यादा दिखता है ना। हाँ वहां पे दिखता है ये स्नोफॉल, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन है ना, वो ऑल्टीट्यूड यस। की वजह से है। वो भले ही हाइट की वजह से ना हो, सॉरी लैटिट्यूड की वजह से, भले ही वहां पे ऑल्टीट्यूड ज्यादा ना हो, लेकिन वहां पे लैटिट्यूडनल जो जगह है उसकी वजह से टेम्परेट रीजन में आ जाता है। ये है आपका गारा, है ना। Sir. यस सर। ये यस देखो सर। एक बार इनको देख लो, ये देखो मैंने अभी आपको बताया हिम में क्या होता है दिक्कत। पूरे जो रास्ते वगैरह हैं उनके ऊपर बर्फ जम जाती है, गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाती है उसके ऊपर। कुछ नहीं दिखता. क्या बोल रहे हो? कुछ दिखता नहीं. हाँ, कुछ दिखता नहीं है क्योंकि स्नोफॉल हो रही होती है, और उसके साथ साथ बर्फ जो है वो सड़क पे आ जाती है। जो हिमपात है, हिम वृष्टि में हिम जो है वो सड़क पे आ जाएगी, तो जब सड़क पे आएगी तो उस पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। बारिश में जब गाड़ी चलाते हैं तो स्किड होती है ना, गाड़ी स्लिप होती है। तो जब स्नो होगा तब तो और ज्यादा स्किड होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है आप लोगों के लिए, कि जहां पे 5,000 मीटर से ऊपर पहाड़ होते हैं वहां पर हिमवर्षा होती है। ठीक है, ये याद रखना है, इसलिए मैंने आपको माउंट एवरेस्ट का एग्जाम्पल दिया था।
देखिए ये पढ़ लिया आप लोगों ने? सर ये देखो, ये जो बर्फ है, ये बर्फ देखो, इसके अंदर आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये आइस है, ये आपका जो लेक है ये पूरा जम चुका है, ये आइस है। और ये पहाड़ों के ऊपर जो आपको दिख रही है ये हिम है। ठीक है, यस चलो पढ़ लिया? यस क्विज करें जल्दी से आप? यस सर। ओके चलो क्विज तो करते हैं। स्नो है या फिर स्नोफॉल हो, जहाँ ज्यादा बर्फ गिरती वहाँ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी कोलैप्स होता होगा ना? हाँ, सब कोलैप्स हो जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी, उसके साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी। कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोलते हैं क्योंकि दोनों के दोनों ओवरलैप करते हैं बेसिकली। तो कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे कोलैप्स होता है? आपके जो जनरेटर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, पावर फेलियर होगा। जब पावर फेलियर होगा तो आपके जनरेटर्स वगैरह भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है कट ऑफ हो गया है। तो डीजल कौन लेकर आएगा जनरेटर चलाने के लिए? जब आपके जनरेटर नहीं चलेंगे, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो जो बड़े बड़े ट्रांसपोंडर्स होते हैं जिसकी वजह से सिग्नल रिसीव या सेंड किए जाते हैं वो भी नहीं चलेगा। तो आपका पूरा वायरलेस कम्युनिकेशन भी वहां पे फेल हो जाता है। उनके लिए कुछ है नहीं क्या, मतलब उनके लिए कुछ हेल्प करने के लिए जब उस टाइम पे सिर्फ सैटेलाइट फोन्स चलते हैं, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। तो अच्छा, और सैटेलाइट्स के थ्रू बाकी कम्युनिकेशन होगा। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजों के लिए कुछ हेल्प नहीं मिलती पानी क्या? वगैरह के लिए देखो, पानी वो अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा या ऐसा नहीं होता है। अब उन लोगों को इस चीज की आदत पड़ गई है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे विंटर्स का ऑनसेट होता है, नवंबर के महीने में विंटर शुरू होती है इंडिया में, है ना? हम लोगों ने पढ़ा है ऋतुओं के बारे में। तो जब नवंबर का महीना आता है उससे पहले ही ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी सारी चीजें स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी स्टॉक करना शुरू कर देगी। उसके बाद में जो पानी वगैरह का है, ये लोग पानी को भी स्टॉक करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं अपने घरों के अंदर। इन लोगों ने टैंक्स वगैरह बना के रखे होते हैं जिसके अंदर ये लोग पानी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जब ठंडी का सीजन आता है तो ये लोग जनरली वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम विंटर्स है, जैसे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो गया, कट ऑफ जो कम्युनिकेशन है और ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा टाइम के लिए ठप हो गया, तब दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे एयर ड्रॉप्स करवाए जाते हैं। जो राशन वगैरह है उसके लिए पानी की बोतल वगैरह जो है वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह से ड्रॉप करवाई जाती है। यस ठीक है, यस सर। चलो अब जल्दी से हम लोग देखते हैं क्विज। ओके, यस सर एक सेकेंड मेरे को बस इसको, क्या बोल रहे हो? मेरे को आवाज नहीं है आपकी। ये है आप लोगों की क्विज। चलो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर्स देना शुरू करो अब इसके। चलो कौन बताएगा इसका आंसर पहले? एक सेकेंड, ये मेरा मेरा ही नोटबुक क्यों खोल दिया इसने? चलो ठीक है, व्हाटएवर। हाँ, कौन बताएगा आंसर इसका? पहला क्वेश्चन, हाँ ऋतुपर्णा बताओ। ऋतुपर्णा ने हाथ ऊपर किया है, बताओ। ढगांतून पृथ्वी पर पड़ने पाण्याचे, हाँ बताओ क्या? फर्स्ट का प्रेसिपिटेशन। वृष्टि, प्रेसिपिटेशन, गुड। ठीक है, ये है सही आंसर। ठीक है, चलो ये आंसर बताओ। हवेचे तापमान गोठण बिंदू यानी फ्रीजिंग पॉइंट पेक्षा कमी झाल्यावर वाष्पाचे थेट हिमकणात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतात? क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? जब सर ऑप्शन नंबर ए सब्लिमेशन। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, जब पानी एकदम से जब फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है पानी और एकदम से वो स्नो में इसमें आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, गुड। सर एक बार वापस समझाइए ना वो। देखो, पानी जब इवेपोरेट होता है तो वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होना चाहिए कायदे से, है ना? यस सर। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और पानी एकदम से हाइट पे जाता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? वो एकदम से फ्रीज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट होता है? आइस में। हम लोगों ने देखा ना, आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं जो हेलस्टॉर्म बन के नीचे आते हैं। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें पानी तुरंत किसमें कन्वर्ट हो रहा है? स्नो के पार्टिकल्स में या आइस में कन्वर्ट हो रहा है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, यस सर। चलो ये वाला बताओ अब। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं अभी बताई मैंने? समकेंद्रित हर वेरी गुड, सम केंद्रित हर या कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, गुड।
ये एक बार ट्राई करो आप, ये अभी हम लोगों ने टॉपिक किया नहीं है, टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। चलो रहने दो, ये नेक्स्ट टाइम करके ये टॉपिक करने के बाद में इसका क्विज दूंगा मैं आपको, ठीक है। ओके सर। चलो ये समझ आ गए दोनों टॉपिक्स, किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में आगे कब पढ़ेंगे, आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। यस बाय सर। यस सर। बाय गुड नाइट। बाय थैंक यू बाय बाय सर। ओके बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर बाय 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 सर बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय गुड आफ्टरनून बाय सर सोनाली ती तो पुरीची दिसली साडे 8